अच्छा, जब भी हम पहुंच गए हैं मोटो टनल यूपिया के अंदर, और ये जैसे पाइपलाइन ट्रैक को आप क्लोज करते हैं, मेरे पीछे जो है इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से ये ट्रैक हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। और वीडियो में आप फीलिंग्स नहीं ले सकते, ले फीलिंग जरा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी फीलिंग लेके दिखाएं मुझे। ये देखें, जो ऊपर वाला रास्ता है ये हमें ऊपर यूपिया जो पॉइंट है, यूपिया चेयर लिफ्ट वगैरह, ये रास्ता ऊपर की तरफ चला जाता है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, इस वक्त जो है ना रोंगटे खड़े हुए हैं, बिल्कुल ठंड हो गई है। ये लोग नहीं निकलेंगे घरों से, ये नहीं निकलते, ये कहते हैं यूट्यूब खोलो, उसके अंदर से वीडियो का नाम सर्च करो और उस पे से देख के एंजॉय कर लो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सैफुल्लाह आपकी खिदमत में एक दफा फिर एक नई वीडियो के साथ। इस वक्त जहां मैं अभी मौजूद हूं, ये डोंगा गली का पॉइंट है। डोंगा गली से पॉइंट से हमारा जो अभी इस वक्त डेस्टिनेशन है वो होगी पाइपलाइन ट्रैक की। पाइपलाइन ट्रैक 4 किलोमीटर का ट्रैक है और ये डोंगा गली से निकल के यूपिया की तरफ निकलता है, जहाँ पे चेयर लिफ्ट मौजूद है। इसकी मैं हिस्ट्री आपको साथ साथ आगे चल के बताता हूँ कि ये पाइपलाइन ट्रैक कब बना, किस दौर की बात है और इस ट्रैक के ऊपर क्या क्या कुछ देखने के काबिल है। डोंगा गली से हम लोग एक और पॉइंट की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ से अगर हम टॉप की तरफ निकलते हैं, मुश्कपुरी टॉप के नाम से वो पॉइंट बहुत मशहूर है और बड़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत किस्म की पीक है। वो मेरे दूसरे व्लॉग पे आप जाके मुश्कपुरी टॉप का जो है व्लॉग देख सकते हैं। अभी इस वक्त हम सुबह के बज रहे हैं 8। इंशाल्लाह हम यहाँ से अभी आप पाइपलाइन ट्रैक शुरू करते हैं और साथ साथ मैं आपको उसकी पूरी डिटेल और हिस्ट्री भी बताता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, डोंगा गली ये जो मरी से आने वाला रोड है और डोंगा गली से जो है इस तरफ इसका रूट निकलता है पाइपलाइन ट्रैक का। और स्टार्ट में आपको कुछ होटल नजर आएंगे। ये रास्ता पाइपलाइन ट्रैक की तरफ जा रहा है, कोई मुश्किल हडल नहीं है यहाँ पे। ये किसी लोकल आबादी की तरफ जा रहा है। पाइपलाइन ट्रैक का रूट जो है ना ये है। ये इसका ट्रैक पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इसको आप पॉज करके जो है ना इन चीज़ों को स्टडी भी कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बंदर भी यहाँ पे मिल सकते हैं। और एल्टीट्यूड इसका, लॉन्जिट्यूड अगर आप देखें तो ये 73.24 आप इसको देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में आता है ये। और इस वक्त जो इस ट्रैक के ऊपर आपको चीज़ें मिल सकती हैं, जो जानवर इसके अंदर मौजूद होते हैं, वो भी इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे शेयर है। और ये ट्रैक इस तरह यहाँ से निकलता है, यहाँ से इसका ट्रैक जो है ना वो शुरू होता है। ये ट्रैक 4 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि यूपीए की तरफ जाके निकलता है। डोंगा गली से ये ट्रैक शुरू होता है, मेरे पीछे जो है इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से ये ट्रैक हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। और 4 किलोमीटर का ट्रैक है। आपको इसके अंदर जो जो चीज़ें नज़र आती हैं वो भी दिखाता हूँ, और उसके अलावा जो जंगली जानवर यहाँ के मौजूद हैं, जो परिंदे मौजूद हैं इंशाल्लाह ट्रैक के साथ साथ, वो भी यहाँ हम आपको दिखाते हैं। तो भी शुरू करते हैं यहाँ से हम शुरू करते हैं ट्रैक इसका। अंदर एंटर होते साथ ही रेस्ट एरिया मिल जाता है। यहाँ से अभी बादल है तो यहाँ से व्यू बड़ा कमाल का नज़र आता है। तो जी ये स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक का। यहाँ से ट्रैक की इस तरह की शक्ल जो है ना वो सामने आ जाती है। और इस ट्रैक के ऊपर साइड पे इन्होंने ये एक सेफ्टी बार्स भी लगा दी हैं, ताकि फैमिलीज और बच्चे जब आएँ तो वो सेफ रहें। चलते चलते जो है ना अभी जंगली मैमल्स नज़र आए, ये देखें, जंगली किरले होते हैं, बिल्कुल पहाड़ के अंदर, पहाड़ के कलर के साथ मैच हो रहा है, पता नहीं लग रहा, बैठे हुए साइलेंट हो गया बिल्कुल। और चलते चलते बादल फिर वही दरख्तों के अंदर आना शुरू हो गए हैं। ये इसका इस तरफ का व्यू, और नीचे इसके गहरी खाई है, काफ़ी बुलंदी पे है ये एरिया। ट्रैक को कुछ रेनोवेट भी किया जा रहा है साथ साथ, जहाँ जहाँ पे जो है वो ट्रैक जो है कम चौड़ा हो गया, तो वहाँ पे जो है मकामी सतह पे उस ट्रैक को बनाया जा रहा है ताकि वो सेफ साइड रहे। और डेंस जंगल आ गया। और इस ट्रैक की खूबसूरती भी यही है कि ये एक डेंस जंगल के अंदर मौजूद है और भाई सूरत डेंस जंगल है। अच्छा, पाइपलाइन ट्रैक की मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता चलूँ अगर, तो ये ट्रैक आज के दौर का नहीं है। ये ट्रैक बड़े सगीर, जब पाकिस्तान और इंडिया एक होते थे, अंग्रेज़ दौरे हुकूमत के अंदर इस ट्रैक को बनाया गया। और इस ट्रैक को बनाने की असल वजह क्या थी कि अयूबिया और मरी की जो पानी की ज़रूरियात थी वो पूरी करने के लिए इस ट्रैक को उस वक्त बनाया गया। यहाँ से फ़ौजी काफ़िले गुजरा करते थे, क्योंकि अगर इसको यूबिया से हम
बाहर वाला मेन रोड जो इस्तेमाल करते हैं उस वक्त भी वो रोड मौजूद था, वो तकरीबन 17 किलोमीटर का फासला बनता है। और अगर ये वाला ट्रैक इस्तेमाल किया जाए तो ये ट्रैक सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर का है। इस ट्रैक के जरिए से पानी के पाइपलाइन बिछाए गए जो ऊपर मुश्कपुरी टॉप के ऊपर जहाँ से चश्मे निकलते हैं वहां पे पानी को स्टोर किया जाता, उस स्टोरेज हुए पानी को टैंकीज में जमा किया जाता, उन टैंकीज के अंदर पानी को पाइपलाइन के जरिए पाइप डाल के उस टॉप से इस ट्रैक के जरिए अयूबिया और फिर अयूबिया से आगे मरी तक के पानी की सप्लाई जो है ना इन ट्रैक के जरिए दी जाती थी। तो ये ट्रैक वेरी हिस्टोरिकल है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नज़र में और सियाहों के लिए इसको चंद साल पहले ही खोला गया। उससे पहले ये ट्रैक जो है ना बिल्कुल बंद था। इस ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा रेनोवेशन करना पड़ी और साइडों पे इसके बार लगाना पड़ा और इसको थोड़ा चौड़ा भी किया गया ताकि सियाह इसके अंदर आसानी से आ सकते हों। पहले का ट्रैक जो था वो बहुत मुख्तसर था, उसमें से 1 या 2 लोग मुख्तसर तौर पे गुजर सकते थे। तो ये ट्रैक इस वक्त भी फंक्शनल है। इसके अंदर अभी भी आप अगर देखें तो मेरे साथ साथ ये पाइप जो है पानी का, ये अभी भी इसके साथ साथ गुजर रहा है। पानी आज भी उसी टॉप से जो है ना उसी तरह यूबिया और मरी को यहीं से सप्लाई दी जा रही है। अब इस वक्त जो है ना इस ट्रैक की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जो है ना बादल इसको घेर रहे हैं वैसे वैसे ही जो है ना आप इसको देखेंगे इसके अंदर जो ग्रीनरी और वाइटिश जो है ना दोनों का जो कम्बिनेशन बनता है ना उसके अंदर उसकी एक अलग सी खूबसूरती बन जाती है। तो ये ट्रैक जो नज़र आ रहा है ये है डोंगा गली की तरफ से और ये ट्रैक जो है ना आगे ये अयूबिया इसी तरह चल रहा है। हार्डली हमें मेरा ख्याल है 20 मिनट लगे होंगे तो हमने 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया और बड़े इजीली चलते चलते हम लोग जो है ना इसको सफ़र को कर रहे हैं। तो अगर इसको आप कहें कि हम इसको बहुत स्पीडली करें या अपनी रेगुलर रूटीन के जिस तरह चलते हैं अगर हम उस तरह चलें तो हार्डली ये 4 किलोमीटर 30 मिनट्स के अंदर जो है ना करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे ही इंशाल्लाह जी, लेकिन हम तो ठहर ठहर के जा रहे हैं। तो वैसे तो आपने ठीक कहा है कि ये 1 आधे घंटे का सफ़र है, लेकिन अगर आपने सफ़र ही करना है तो फिर आप लोग घरों में भी करते हैं। ये आप काशी पे जिन लोगों को कह रहे हैं ना कि निकलें घरों पे आए, देखें ये लोग नहीं निकलेंगे घरों से, ये नहीं निकलते। ये कहते हैं यूट्यूब खोलो उसके अंदर से वीडियो का नाम सर्च करो और उस पे से देख के एंजॉय कर लो। ये लोग जितने भी वीडियो देखने वाले हैं ना ये सारे इसी तरह के हैं। ये नहीं करेंगे यार कि चलो कभी कभार तो बंदा साल में 1 दफा घर से निकल आता है। इन नेचर्स को भाई खुद आके एंजॉय किया जा सकता है, वीडियो में आप फीलिंग्स नहीं ले सकते। ले फीलिंग जरा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी फीलिंग लेके दिखाएं मुझे। ये देखें माशाल्लाह क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या अल्लाह ने खूबसूरती बनाई है। ये खूबसूरती आप वीडियो में लेके दिखाएं मुझे। ये सामने कुछ बादल झट गए हैं तो सामने का ट्रैक थोड़ा नजर आ रहा है। ये मिडवे के अंदर जो है ना ये एक वॉच टावर भी इन्होंने बनाया बड़ा खूबसूरत सा। अभी तो इसका रास्ता बंद है और लेकिन ये है कि इसके ऊपर जाके आप ट्रैक एंजॉय कर सकते हैं। बादलों ने इस एरिया को फिर से घेर लिया। ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए जो है ना वो भी जगह बनाई गई हैं ताकि बारिश के अंदर भी इनकेस बारिश शुरू हो जाती है तो इसके नीचे जो है ना स्टे किया जा सकता है। ये रास्ते में काफ़ी जगहों पे कॉर्नर पे ये जो है ना बने हुए चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे जो है बटरफ्लाइज की जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो तितलियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं उनकी डिटेल भी शेयर है। और ये सिटिंग एरिया है। काशी भाई जो है ना वो थक जाते हैं हमेशा। मैंने पहले भी व्लॉग में एक दफ़ा बताया था कि इनको अपने साथ मिलाने के लिए ना रुकना पड़ता है। तो बाइक के ऊपर भी आपने टंडियानी वाला व्लॉग मेरा देखा होगा जिसमें इनको बार बार रुक के हम अपने साथ अटैच करते थे। अभी भी ये देखे चलते चलते मैं आगे निकल गया, इनको वापस जो है ना इनके पास आया हूँ। ये अब यहाँ बैठे हुए हैं,
बजिद हुए में कि नहीं यार यहाँ 20 मिनट स्टे करना है, थक गए हूं मैं, फिर जो है ना यहाँ से हम निकलेंगे। इस वक्त जो ट्रैक के ऊपर खूबसूरती हो गई है मौसम की वजह से, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना खूबसूरत वेदर हो चुका है इस वक्त। और जब हम निकले हैं सुबह के टाइम पे तो धूप थी, काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी, और हमने टी शर्ट वगैरह पहन ली कि चले कौन सी ठंड होनी है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ इस वक्त जो है ना रोंगटे खड़े हुए हैं, बिल्कुल ठंड हो गई है, और बादलों ने मुकम्मल तौर पे इस इलाके को घेर लिया हुआ है, और ऊपर बादल अभी भी मुकम्मल आ रहे हैं। ट्रैक भी घने जंगल की तरफ जो है ना वो ऐसा ऐसा मूव होना शुरू हो गया, और ऊपर नीचे मुकम्मल दरख्तों ने जो है ना ट्रैक को घेर लिया होगा। उसकी वजह से जो है इस वक्त जंगल की वाइब तो आ ही रही है, लेकिन साथ साथ जो है ना उसके अंदर ठंडक, जो ठंड है ना इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और ट्रैक पे चलते जा रहे हैं, कोई हर्डल बिल्कुल ज़रा 1% हर्डल नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल सीधा ट्रैक है, इजीली जो है ना आप उसको वॉक थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, जगह जगह ना फिर ये इस तरह के डिस्टेंस भी बताया गया। अभी हम जो है जिस तरफ से आ रहे हैं, मतलब ये वाली साइड, ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस हमने किया है, और जिस तरफ अभी हम जा रहे हैं ये 1 किलोमीटर रह गया। तो कोई बात ही नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप बिल्कुल ईजीली भी चले ना रुक रुक के, चूँकि हम तो साथ साथ वीडियोस भी बना रहे हैं, तो हमें घंटा लग जाएगा। नॉर्मली ये आधे घंटे का ट्रैक है, ज़्यादा बड़ा लंबा ट्रैक नहीं है, और टक शॉप भी रास्ते में है, वहाँ से आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल सकती हैं। अभी क्लोज़ है क्योंकि अभी लोग आए नहीं, नीचे वाशरूम वगैरह भी हैं, और यहाँ बैठने के लिए, बारिश से बचने के लिए भी है। अच्छा जी, ये हो गया है इस वक्त वेदर कंडीशन। बादल तो पहले बस ऊपर ऊपर थे, सिर्फ जो है ना पहाड़ की टॉप के ऊपर बादल थे, या नीचे दरख्तों के साथ बादल चल रहे थे। और इस वक्त जो है ना सारे जितने भी क्लाउड है वो ट्रैक के ऊपर आ गए। आप देखो ज़रा इसको कि ये इस वक्त इसकी कंडीशन बन चुकी है। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है जिसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी चल रहा है, और सेफ साइड रहते हुए यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ से वाटरफॉल है, ऊपर से पानी नीचे आ रहा है और नीचे जा रहा है, लेकिन अभी वाटरफॉल थोड़ा कम है। ये पानी जो है ना वाटरफॉल की शक्ल में ऊपर से आ रहा है। अभी चूँकि बारिश नहीं है इतनी, और ऊपर कोई चश्मे का पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंतहाई तेज़ जो है ना वो पानी चल रहा होता है। ये देखें, ये इस वक्त जो है ना क्लाउड सिचुएशन है इस वक्त। यहाँ पे कोई किसी भी सूरत कुछ भी नज़र नहीं अब आ रहा, ये सारे क्लाउड्स हैं। ये ट्रैक जो है ना यूबिया की तरफ जाने वाला, और ये ट्रैक जो है ना जिधर से हम आ रहे हैं डोंगा गली वाली साइड से। अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं पाइपलाइन ट्रैक के एंड पॉइंट के ऊपर, और ये सफ़र बड़ा मज़े का रहा हमारा। 4 किलोमीटर का सफ़र था, हमें लगा यहाँ पे तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे, क्योंकि साथ साथ अपने उसकी वीडियो भी बनानी थी और शॉर्ट्स भी लेने थे मुख्तलिफ़ किस्म के। पूरा जंगल व्यू है, बड़ा ज़बरदस्त रहा इसके अंदर। और यहाँ से हम इसको एग्ज़िट करेंगे। इस एग्ज़िट के बाद भी आगे पॉइंट है, एक टनल है, वो मैं आपको टनल भी दिखाता हूँ साथ में। यूबिया नेशनल पार्क है, वहाँ पे यूबिया चेयर लिफ्ट है, वो आपको सारा कुछ जो है ना यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ से अभी हम जो है ना आउट करते हैं इस जगह से। तो फिलहाल जो है ना ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हमने यहाँ तक आके कवर किया है। यहाँ से बाहर निकलते ही एक टनल है, टनल आपको दिखाते हैं। उसके बाद जो है टनल से आगे जो है आप देखेंगे कि यूबिया का नेशनल पार्क भी जो है ना वहाँ पे नजर आएगा। तो यहाँ से सलाम अलैकुम। हाँ जी, टिकट उधर है ही नहीं थी, यहाँ से ले ले, उधर तो बंद था वो। तो टिकट लाजमी लेके आइएगा, टिकट के बगैर जो है ना ये आपको पकड़ लेते हैं। वहाँ से बंद था उस वक्त, तो हम लोग वेट करते रहे लेकिन खुला नहीं। कितने इस ट्रैक की एक तो टिकट है 20 रुपये पर हेड है। हम लोग यूबिया वाली वो डोंगा गली वाली साइड से हम लोग निकले थे, उस वक्त वहाँ पे ऑफिस क्लोज है, टिकट नहीं ले सके। तो जैसे ही हम यूबिया वाली साइड से निकले हैं, भाई यहाँ पे मौजूद है 20 रुपये की सिर्फ टिकट है इस 4 किलोमीटर को ट्रैक को देखने के लिए। वर्थ नहीं रखता ये बिल्कुल भी। तो बड़ी खूबसूरत जगह है, इसको विजिट करते हैं। आगे एक टनल है, टनल आपको दिखाते हैं। यूबिया नेशनल पार्क का पूरा हिस्सा है ये, ऊपर यूबिया थोड़ा सा विजिट करवाते हैं। तो आज अभी सफर चल रहा है हमारा इंशाल्लाह। अब दो रास्ते हैं, नीचे वाला टनल जाता है ना, तो दो रास्ते आगे। जो ऊपर वाला रास्ता है ये हमें ऊपर यूबिया जो पॉइंट है, यूबिया चेयर लिफ्ट वगैरह, ये रास्ता ऊपर की तरफ चला जाता है।
और ये जो नीचे वाला रास्ता है ये आगे जो है ना यूबिया क्या जो है टनल, जो कि उसकी हिस्ट्री मैं आपको वहां चल के बताता हूँ। फिलहाल हम इस रास्ते से चलते हैं टनल की तरफ, आ जाए मेरे साथ अभी। अच्छा, ये हम टनल पे पहुंच गए हैं, हिस्टोरिक मोटो टनल यूबिया। 20 रुपये इसकी जो है ना फीस है। और थोड़ा सा इसको अगर जज करते हैं तो आप लेफ्ट कॉर्नर पे जो पहली पिक्चर देख रहे हो, ये असल में जो जगह थी इस तरह थी पहले। तो थोड़ा सा वो दीवार एक नज़र आ रही थी जिसको इन्होंने जो है ना इसकी खुदाई की, तो यहाँ से ये टनल जो है ना इस तरह से हुए। इस वक्त जो है ना टनल अपनी पूरी खूबसूरती के साथ यहाँ मौजूद है। यहाँ से जो है इसकी टिकट बूथ है, ये 20 रुपीज़ की टिकट है। टिकट ले यहाँ से और उसके बाद जो है ना टनल का व्यू आपको मैं देता हूँ। ये थोड़ा आगे से, ये ट्रैक आगे किधर जाता है? आगे चर्च। हाँ चर्च है, चर्च भी देखते हैं। और ये इसकी नेशनल पार्क की थोड़ी हिस्ट्री है, पाइपलाइन ट्रैक की हिस्ट्री है, और साथ ही जो है ना मोटो टनल की थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी गई है। अच्छा, जब भी हम पहुंच गए हैं मोटो टनल यूपिया के अंदर, और ये जैसे पाइपलाइन ट्रैक को आप क्लोज करते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं डोंगा गैली वाली साइड से, तो इस पॉइंट पे आप पहुंच जाते हैं। यहाँ पे 20 रुपये टिकट है इसके अंदर जाने के लिए। और इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताता चलो। ये 1891 में बरे सगीर में अंग्रेज़ों के दौर के अंदर जो है ना ये टनल बनाई गई थी, दो गलियों को आपस में मिलाने के लिए, घोड़ा गली और खेड़ा गली, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो है ना ये टनल उस वक्त तमीर की गई। लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे ऊपर से लाइन स्लाइडिंग होती गई, ये रास्ता आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होने से बंद होता गया, और गार्बेज की और मिट्टी की एक तह जमती की, जिसकी वजह से ये सारा हिस्सा जो है ना इसका बंद हो गया। और 2020 के अंदर दोबारा से रेनोवेशन की गई, ये दोबारा से दरियाफ्त की गई, और इसका जो जब सफाई की गई तो ये सामान यहाँ से जो है ना जितना भी कूड़ा और मट्टी वगैरह जब हटाया गया तो ये टनल दोबारा से दरियाफ्त हुई इसके अंदर। तो मेरे साथ अगर आप चलते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है इस वक्त ये तकरीबन 4 फीट इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 6 फीट ऊंची है ये। तो अगर आप 5 साढ़े 5 फुट के अंदर भी हैं तब भी आपने अपने आप को बेंड करके चलना है, चूंकि इसके अंदर जो बेंड है वो आपको जो है ना डिस्टर्ब करेंगे। तो ये 4 फीट चौड़ी है, और इसके साइडों पे जो अब इस वक्त लाइट्स लगाई गई हैं ये बेसिकली इसको रोशन करने के लिए है। ये उस दौर का टनल है, और ये हार्ड चूंकि पत्थर जो है ना यहाँ पे मट्टी वाले पत्थर नहीं है, बेसिकली यूपिया वाली साइड में ये सारे जो है ना सख्त पत्थर है। तो मैं बड़े आराम से गुजर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं बेंड होके गुजर रहा हूँ, डर है ना। तो ये पानी जो है ना ये भी ऊपर से पहाड़ों के अंदर से सेमता सेमता जो है ना नीचे आता है, और इसके साइडों पे कुछ उन्होंने पानी के गुजरने का रास्ता भी बनाया गया। तो ये ज्यादा लंबी टनल नहीं है। तो इसकी जो लंबाई है इस टनल की वो तकरीबन 250 फीट है, सिर्फ 250 फीट के अंदर जो है ना ये टनल खत्म हो जाती है। एक तरफ से आप एंटर होते हैं, दूसरी तरफ से आप खेड़ा गली की तरफ निकल आते हैं। तो मेरे साथ साथ चले, अभी आवाज यहाँ पे जो है ना गूंजती है, ये थोड़ा ऊंची आ गई इस जगह के ऊपर। और ये सारी खुदाई उस वक्त के दौर की है, इसके अंदर कोई भी ऐसी नहीं है कि बाद में खुदाई की। ये जो रेनोवेशन हुई हुई है आप देख रहे हैं, ये जहां जहां से ये वीक हो गई थी या जहां से पत्थर गिरने की कोई यहाँ पे इशू था, तो वहां पे इसको टनल को दोबारा से इस तरह से रीडिजाइन कर दिया गया। और जैसे ही इस टनल से हम बाहर निकलते हैं एक अलग किस्म का नया व्यू आपको नजर आता है आगे से। कुछ लाइट्स बंद हो गई हैं बीच में, और इसकी दोनों साइड बंद थी। यहाँ से हम इस तरफ से बाहर निकल आते हैं तो ये वाली साइड भी उसी तरह से बंद हो चुकी हुई थी, जिस तरह जो है ना उस वाली साइड। 1891 की तख्ती भी इसके ऊपर एक लगी हुई है, जो कि बताती है कि 1891 के अंदर जो है ना ये बिल्ड की गई थी। तो इस तरफ का नज़ारा भी उसी तरह से है, यहाँ से सामने व्यू बड़ा मजे का नजर आता है। और ये जर्नी हमारी जो है ना इस टनल पे आके जो है ना वो क्लोज हो जाती है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से। तो यहाँ पे आके जो है ना ये क्लोज हो जाती है। इसके ऊपर जो है ना ये यूपिया वाला रोड है, अगर हम आपको ऊपर लेके चलूँ तो ये सीधा रोड आगे यूपिया की तरफ निकल जाता है। और इसी तरह जब आप इधर से लेफ्ट साइड पे नीचे उतरते हैं तो खानसपुर वाला इलाका आ जाता है आपके पास। अच्छा जी, ये था हमारा आज का व्लॉग, जो कि डोंगा गली पाइपलाइन ट्रैक से शुरू हुआ। 4 किलोमीटर का सफर हमने किया, पाइपलाइन ट्रैक से एग्जिट किया, और आगे हमें
साथ ही मोटर टनल मिल गई जो कि खेड़ा गली और घोड़ा गली को आपस में कनेक्ट करती थी। 1891 के अंदर ये तामीर किया गया, 2020 के अंदर दोबारा से दरियाफ्त किया गया। ये इस व्लॉग की टोटल समरी थी। मौसम बड़ा अच्छा मिला हमें, हम सितंबर की 6 तारीख थी और इसकी वजह से आज मौसम बिल्कुल बादलों वाला मिला, ठंडा मौसम मिला। और ये व्लॉग हमारा जो है ना मोटर टनल पे आके इंशाल्लाह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट किसी व्लॉग के साथ, नेक्स्ट किसी अच्छी डेस्टिनेशन के साथ जरूर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैफुल्लाह को इजाजत दीजिएगा। ट्रैवल विद सैफुल्लाह को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये देखें एक जंगली परिंदा, तीतर लग रहा है ना।